मदान। ओके मैम, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फोर्थ अटेम्प्ट था मैम। और मीडियम और ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, मीडियम इज इंग्लिश। इंग्लिश। ओके मैम, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू वाज गुड। आई वाज इवन द लास्ट कैंडिडेट बट इट वाज नाइस। ओके मैम, तो आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर हाँ। रहे होंगे। आई थिंक 1 बजे एंट्री हो हाँ, जाती आई है। केम एट 1 PM एंड इट्स 4:30 माय टर्न केम। ओके, सो मैम जैसे आपका फोर्थ अटेम्प्ट है, इसके पहले आपने यूपीएससी दिए थे, तो उनका क्या रिजल्ट रहा? I was not able to clear prelims. CSAT was the main issue, and this time it was my first prelims, then first mains, and then first interview. ओके, सो मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्योंकि मैम आपका फर्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस और फिर इंटरव्यू? Although we got very less time, मतलब सेकेंड डे इंटरव्यू था, we prepared a lot, but जो भी पढ़ा था उससे कुछ नहीं आया था. It was all general they asked, so there is nothing to panic, और अच्छा था. अब मैम क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए जो आपको याद हों, जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक तो यूसीसी पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपीआई पूछा था, and general marriage as an institution, how it is changing, all like that they asked. ओके मैम, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आ रहे हों और आपने उनका रिप्लाई किया हो या फिर उनको सॉरी कैसे टैकल किया? हाँ, जो नहीं आता था, simply I said कि I am not able to recall right now, and you can say if you don't know, you can simply say no, rather than answering anything wrong. ओके मैम, जैसे करंट वगैरह का कितना क्वेश्चंस पूछा गया, कुछ ऐसे? हाँ, करंट बेस आपका इंटरव्यू होता है, इधर डाफ बेस, करंट बेस, इट्स मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल, तो करंट आता है। ओके, तो डैप से भी पूछे गए आपको? हाँ जी, डाफ तो अब से। मैम आपने डैप में क्या क्या रखा हुआ था? डाफ में ऑल्दो माई हॉबी वॉज डूइंग योग एंड टीचिंग पुअर स्टूडेंट्स, तो मेरा डाफ बेस ज़्यादा नहीं था, इट वॉज ऑल करंट अफेयर्स बेस्ड मोर। राइट, सो मैम जैसे न्यूज़ वगैरह आपने पेपर वगैरह कितने टाइम से पढ़े थे और इस मॉक के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ता है, तो जब से हमारी इंटरव्यू लिस्ट आई थी, आई फॉलोड 2 न्यूज़पेपर एंड मॉक, क्योंकि मेरा सेकेंड डे ही था, तो आई वॉज एबल टू गिव 3 मॉक्स ओनली। ओके, 3 मॉक्स दिए मैम। तो कॉन्फिडेंस आपने कैसे बरकरार रखा, क्या टेक्निक्स यूज़ करे हैं अपने आप को मोटिवेट एंड कॉन्फिडेंट रखने के लिए पैनल मेंबर्स के सामने? राइट, सिंस दैट माय टर्न केम्स लास्ट, तो व्हेन वी रीच्ड इन फ्रंट ऑफ दैट रूम, so we were panicked, but all together I was meditating in last 2-3 minutes, so I was able to keep calm. I was like कि अगर नहीं आता, you simply say sorry and move it to the next question, just proceed like a first question, so it need not to regret if you don't know any 2-3 question, that's it. ओके, जैसे मैम आप वेट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं लगा कि आपको लास्ट में चांस आया तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है? वो एक कहते हैं कि स्टार्टिंग में होता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है और धीरे धीरे वो हो जाता है ना, 3-4 घंटे वेट कर रहे हो आप करके? राइट, तो मेरा 3 घंटे अराउंड वेट था, बट हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इंटरव्यू स्टेज तक आए, तो यही इतना ज़्यादा ग्रेटफुल था कि अगर वेट भी करना पड़ा, तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग। हाँ मैम, कितने मिनट अराउंड चला होगा आपका इंटरव्यू? 20 मिनट्स अराउंड। 20 मिनट मैम। ओके, सो मैम ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा रहा? It was good according to me. Most of the answer I was able to give. Rest depends on the panel member how they seek. Right. It depends upon them more, ना? Yes मैम। सो ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चंस रहे मैम? हाँ, ऑप्शनल से 2 पूछा था मुझसे, बट दे वर वेरी जनरल। ओके, सो मैम जैसे ज्योग्राफी काफ़ी हेल्पिंग हो जाता है, आई थिंक प्री और मेंस दोनों में ही, और जैसे इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए जनरल, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल है क्या यूपीएससी के लिए? I'll not say कि it is best. It depends on your interest. If you have interest in geography, you can definitely go for it. I'll say कि go for the optional because you have to read it in a very vast amount. So go for optional which you like a lot. राइट मैम। Rather than following what people are saying. ओके, जैसे मैम आपको 3-4 अटैम्प्ट हो गए हैं और जर्नी आपने और भी पहले से तैयारी करने स्टार्ट किया होगा, तो मैम इतने टाइम से अपने आप को कैसे मोटिवेट एंड कैसे कंस्टेंट रखे आप तैयारी में, और आज फाइनली आप इंटरव्यू तक आए? हाँ राइट, ये जर्नी बहुत एग्जॉस्टिव होती है, बट आई हैव माई पीयर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो डूइंग द सेम प्रिपरेशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज ऑफ माई पेरेंट्स, so they played a major role in motivating me throughout the journey, so their support is because of that I am standing here today. ओके, सो मैम ओवर द जर्नी आपकी जो रही है, तो आपने कितना टाइम एटलीस्ट डेली पढ़ाई करी और क्या कंटिन्यूटी सेम रखी है, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी? राइट, हाँ राइट, तो दिस एग्जाम इज
yeah, it is about knowledge, but consistency and discipline matters a lot. तो 6 to 8 hours you have to give. हाँ, कई बार मिस हो जाता था, but I need to make sure कि next day I cover more. तो वीकली बेसिस, मंथली बेसिस के टारगेट आपकी कंप्लीट हो जाए. ओके, सो अभी जो कैंडिडेट आने वाले हैं मैम जो इंटरव्यू के लिए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या चीज़ें वो करके या फिर तैयार करके आए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? जैसे कि जनरली करंट अफेयर से 1.5 साल तक का भी पूछा जा सकता है, मॉक इंटरव्यूज़ कितने हेल्प करेंगे इस टाइप में, और क्या उन्हें अपने स्टैटिक जो सिलेबस है, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, या फिर अपने ऑप्शनल या फिर डैप हो, कैसे करना चाहिए? See, first thing I'll say is don't worry. Because see, I have prepared a lot, and today after the interview, no, not even a single question which I have studied they asked. So I'll say focus more on your original knowledge, and yes, current affairs obviously you have to do, because on the basis of that you can give answer to the whatever different question or new question coming up. So I'll say कि focus on current affairs at least 6 to 1 year का you should know. राइट, जो जर्नी लंबी हो जाती है तो मोटिवेशन फैक्टर किस तरीके से काम करता है, और जिन स्टूडेंट्स के भी अटैम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेट रखें? See, for that I'll say you just focus on why you started this journey. If your why is strong, na, so I agree. If more attempts could be taken, so you'll have that inner motivation कि why I need to go. So just focus on your why. That will motivate you throughout your journey. And then friends and family, so that is a constant support we used to get. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, Thank you. विश यू गुड लक. Thank you. सोशियोलॉजी में कास्ट, क्लास, कुछ पर्टिकुलर सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा. नेट बॉल है मेरा, तो नेट बॉल से क्वेश्चन पूछा था. बाकी क्लाइमेट चेंज ऐसे ही थे, मतलब ओके, ठीक और थे. करंट वगैरह से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस रहे? हाँ, 4-5 क्वेश्चंस थे. जो अभी वायरस HPMV जो वायरस है हाँ. चाइना में, उस पर आया था. NPS OPS पेंशन स्कीम्स पे भी था. ओके, सो मैम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे? हाँ थे, लेकिन कुछ ही थे, वो मना कर दिया था, उस पर रिस्क नहीं लिया था. हाँ तो और जो डेप था आपके हॉबीज वगैरह और वो सारी चीज़ों से कुछ क्वेश्चंस रहे? हाँ, उनका एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे हॉबी से. हाँ. ओके, और कोई सिचुएशन बेस्ड मैम? नहीं, सिचुएशन बेस्ड नहीं था. जैसे मैम आपने बताया अभी कि आपके साथ बाउंसर क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्या ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस थे जो आपको लगे बाउंसर है? बहुत मतलब फैक्चुअल पूछ लिया था उन्होंने. जैसे एक था हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके, तो मुझे उसकी पार्शियल नॉलेज थी भूटान को लेके, बट उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूछ लिया, तो वो रैंकिंग्स नहीं पता थी, तो वो मना कर दो तो चल जाता है, उसमें कुछ इतना वो नहीं रहता. ओके, मैम फर्स्ट टाइम था तो क्या आपने इंटरव्यू के लिए मॉक वगैरह दिए थे? हाँ, मॉक दिए थे इंटरव्यू के लिए. मॉक्स दिए थे मैम? मैंने 6 दिए थे. 6 मॉक्स हाँ. दिए थे. तो मॉक्स और यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा लगा? अलग रहता है. हाँ. लेकिन ऐसा है कि ठीक है, मॉक से क्या है कि उनके सामने बात कैसे करनी है, जो हमसे बड़े हैं लोग, फॉर्मल थोड़ी स्पीकिंग हो जाती है, वो प्रैक्टिस हो जाती है. हाँ, बाकी डिफरेंट तो रहता ही है. डिफरेंट. कितने मिनट इंटरव्यू चला? 30 मिनट्स. 30 मिनट. तो मैम 30 मिनट आपने 1 to 1 सबके आंसर दिए, या फिर जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने गए हैं तो घबराहट वगैरह हुई, कैसा कुछ? घबराहट तो हो रही थी, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे तो दे दिए थे. 3-4 क्वेश्चन थे जो नहीं आए थे, बाकी अच्छे से आ गए थे. बाकी सारे हाँ. अच्छे से आ गए थे. ओके मैम, जैसे इंटरव्यू का आपने अभी बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपेयर किया, क्योंकि आपके स्टार्टिंग डेज में ही पड़ गया और आप फर्स्ट अटैम्प्ट थे ऑब्वियसली. सो इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? मुझे थोड़ा लग रहा था मेंस का कि हो सकता है, तो मैंने मेंस के रिजल्ट से थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी इंटरव्यू की. ओके. और अप्रोच सही रखी है अपनी. जैसे डेफ है तो अपना नाम, उसका मतलब क्या है, पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड मतलब तैयार कर लिया, कोई हॉबी है उससे रिलेटेड तैयार कर लिया, बैचलर्स किस चीज़ में है वो बेसिक, सोशियोलॉजी ऑप्शनल था उससे, कॉलेज जो रहे हो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, बाकी करंट अफेयर पिछले 2 महीने का, बस ऐसी अप्रोच सही रखी थी तो जल्दी हो गया था. राइट मैम. और मैम जैसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ऐसे ड्रेसअप करना चाहिए, या फिर डिफरेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? आप लेकर आए इंटरव्यू? सुना तो है कि करती है मैटर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जैसे ड्रेसिंग अगर अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा सही नहीं रहता, नेगेटिव रहता है. तो अपने तरफ से तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वैसे ही सर्टेनिटी कम होती है, मतलब एग्जाम अनसर्टेन है, तो खुद से कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहिए. तो ओके मैम, जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे हाँ. कहा जाता है कि 8 से 10 घंटे तो एटलीस्ट पढ़नी चाहिए, तब जाके आपकी 6-7 घंटे या फिर प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी. तो आपने मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए कितना टाइम लिया? कि इंटरव्यू तो काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है, तो हमने जो पढ़ रखा है जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है तो हो जाएगा, कि आपने उसी एफिशिएंसी के साथ इसके लिए भी तैयारी की है?
नहीं उतना नहीं रहता क्योंकि वही चीज़ें रहती हैं लगभग, और डेफ पे काम करना पड़ता है, रोज के 2-3 घंटे भी बहुत हैं, तो उसमें नहीं उतना रहता एफिशिएंसी का। राइट, तो कितने टाइम से आप मैम तैयारी कर रहे थे? यूपीएससी की हाँ। मैंने 12th के बाद से ही कर दी थी, तो ये मेरा 5वां साल है। 5वां साल है 12th के बाद से, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ, इंटरव्यू शायद। के लिए, तो आपने मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले ग्रेजुएशन की है। हाँ 2023 में हुई है। 23 में हाँ। की है। सो मैम अभी आप इतने यंग हो और आपने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हो, साथ में होपफुली कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएं, तो मैम आपको कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ठीक है, हो तो जाना चाहिए क्योंकि फिर वो एक एग्जॉशन भी आ जाता है, बट देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर करेंगे। राइट मैम, जो कैंडिडेट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं आपकी तरह ही, तो क्या कॉलेज और जैसे आपने बताया 12th के बाद ही आपने स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसे तैयारी करना सही रहता है? जनरली बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम पे अपने ग्रेजुएशन या एकेडमिक्स पे फोकस करो, देन आप यूपीएससी के बारे में जब देना हो उसके 1-1.5-2 साल पहले पढ़ना स्टार्ट करो। ये तो पर्सनल चॉइस है, जैसे जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं। मेरा बैचलर्स में नहीं था उतना इंटरेस्ट, तो मैंने मतलब, और कोविड भी था ना उस टाइम पे, तो वो 2 साल ऑनलाइन में गए सारे, तो ज़्यादा टाइम मिल गया था पढ़ाई के लिए। हमें पर्सनल देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट वाले निकल रहे हैं, 2 साल में भी निकाल देते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैं क्या करती, तो मैंने पढ़ा, तो उससे अच्छा हो गया मेरा, ये हुआ था। राइट, जो आपका ऑप्शनल है आपने बताया, हाँ। उससे भी पूछे गए, तो हाँ। उसमें और ज़्यादा डीप जाने की क्वेश्चन ट्राई करा क्या बोर्ड मेंबर्स ने? नहीं, बेसिक थे सोशियोलॉजी में, तो हाँ बेसिक्स थे। ओके मैम, जो डैफ आपने तैयार किया, तो डैफ आपने कैसे तैयार किया, और क्या एक्चुअल जो आपके हॉबीज़ हैं, आप जो चीज़ें करी हैं वो फिल करी हैं, या फिर होता है डैफ में कि एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड डैफ दिखने के लिए ये चीज़ें तो हमें इसमें डालनी चाहिए? जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है वही लिखना चाहिए। पहले मैं भी कुछ और लिख रही थी, लाइक मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, मैंने सोचा मैं पढ़ लूँगी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक एक्सपर्टीज़ नहीं आती उसमें, तो मैंने नॉर्मल फिर जर्नलिंग और वॉकिंग लिख दिया था, और उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जर्नलिंग से क्वेश्चन था उनका एप्लीकेशन का। सच लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर फंस जाते हैं। राइट, जैसे कहा जाता है कि इंटरव्यू जो पैनल मेंबर होते हैं वो काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, तो वो कैसा आपको रहा? अच्छे थे, सारे अच्छे थे, कॉर्डियल ही थे, कोई ग्रिल नहीं करा। ओके, basic कौन question। सा बोर्ड था मैम आपका? वो मुझे नहीं पता, मुझे पहले से भी आइडिया नहीं था, और मैं जानबूझ के भी थोड़ा खुद को आइसोलेट कर रही थी कि पहले से अजम्पशंस ना बन जाएं, तो इसलिए मैंने कहा अब पता करूं। हाँ, पैनल है, मेंबर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से, राइट ऐसे? हाँ। ओके, सो मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा यूपीएससी की जर्नी में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू देने आए हो, तो फ्यूचर कैंडिडेट्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे? मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अगर हमारी अप्रोच सही है तो हमें एक तो कम टाइम लगेगा। मुझे टाइम इसलिए लग गया स्टार्टिंग में क्योंकि शुरुआत के 3 साल मेरे ऐसे हैफाजेड मैनर में पढ़ रही थी मैं। बाद में फिर पर्सनल मेंटर्स मुझे मिले, जैसे कि कोचिंग में कोई मिल गया, सीनियर हैं जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे लिए, तो ऐसे, और बिल्कुल फोकस करना है कि चीज़ पूछ क्या रहा है एग्जाम, वही उसी ओरिएंटेशन में पढ़ना है। अगर हम कुछ भी पढ़ने बैठेंगे, मेहनत तो है बट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। एक PYQs पे बहुत फोकस करा मैंने, प्रीलिम्स में भी सिर्फ 4 ही फुल लेंथ लगाए थे मॉक टेस्ट, मेंस में भी सिर्फ अभ्यास लगाए थे लास्ट में, बाकी प्रैक्टिस भी करी है तो PYQs की ही कही है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स लगाए, लाइक 5 to 6 टाइम्स। राइट मैम, जस्ट एक और क्वेश्चन नॉर्मल सा, जैसे आज इंटरव्यू था, तो आज जब आप सुबह से या फिर कल नाइट से कैसा आपके साथ चल रहा था? क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और फिर आप इस जर्नी से कहीं बहुत आगे चले जाओगे और जो आपका ड्रीम है वो भी अचीव कर लोगे, तो काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू चीज़ हो जाएगी आपके लिए, तो वो होता है ना कि काफ़ी खुशी भी होती है और काफ़ी पैनिक का भी माहौल था, तो वो कैसे आप मैनेज करा ओवर द टाइम 1-2 दिनों से? डर बहुत लग रहा था, जैसे अभी जब वो पैनल मेंबर जो पैनल रूम है उसके बाहर लेके गए, हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, मैंने ब्रीथिंग की बहुत, और मतलब खुद को रियलिटी दिखाई कि सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है और पर्सनालिटी से डिसाइड होगा कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने वो कर रहे हैं, हम आंसर कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे मतलब खुद को याद दिलाया बार बार और ब्रीथिंग करी, तो उससे मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो गया था। ओके मैम, विश यू गुड लक मैम, कि Thank आपका you. फाइनल रैंक आए, सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉलीवुड मूवीज़ हॉबीज़ है उससे रिलेटेड, देन रंगोली से रिलेटेड, यही सब। ओके, शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, आपने कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई किया? मैंने SRCC से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी है 2021 में, देन आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट जिसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में मुझे इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिला है, फिर अब ये मेरा 4th अटैम्प्ट है। जी मैम, प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या रणनीति थी? ज़्यादातर बच्चे प्रीलिम्स में ही फंसते हैं। प्रीलिम्स में मैंने खुद से अपने स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं को ही बार बार फॉलो करते हैं, देन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ लेके उनको अच्छे से लगा के बस हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कितने साल का किया था? प्रीवियस ईयर 25 ईयर्स की बुक आती है, उन्हीं को ही एनालाइज करना और उन्हीं को ही करते हैं। जी, आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब की थी? आंसर राइटिंग की शुरुआत मैंने प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट कर दी थी,
जी तो कि कोई किसी भी टेस्ट सीरीज़ का कोई भी स्केड्यूल लेके उनके आंसर राइटिंग कर लो, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ लगानी ज़रूरी होती है। मैम पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ कि सुबह से आपने कैसे कैसे दिन की शुरुआत कर दी थी, कैसे क्या? एज सच कोई टाइम टेबल नहीं है, मिनिमम 6 to 7 आवर्स निकालने पड़ते हैं पढ़ाई के लिए, बस वही हो जाता था। डेली से बना हुआ। यस। मैम ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछे गए आपके इंटरव्यू में? डेव बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड, अच्छा, इन दोनों से ही करंट ज़्यादा। से कोई सवाल? करंट से चाइना से रिलेटेड कि इंडिया चाइना में क्या क्या इश्यूज़ हैं, हाँ। एज अ कोलैबोरेटर है वो, एज अ कंट्रोवर्शियल है ये सब। रशिया का, ट्रम्प का स्टेटमेंट्स वो हैं उनसे रिलेटेड। अच्छा अच्छा। और ये बताइए मैडम कि इंटरव्यू जो आपने दिया कितने समय तक आपका चला है? 20 से 25 20 मिनट। से 25 मिनट। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखने को मिला? बहुत ज़्यादा अंतर होता है मॉक और रियल इंटरव्यू में। हाँ। मुझे सिमिलैरिटी नहीं लगती है ज़्यादा। इंटरेस्टिंग क्या पूछा गया मैम, जो आपको लगता है सबसे हट के सवाल था? हट के सवाल तो एज सच कुछ भी नहीं था, रंगोली वगैरह का ही पूछ रहे थे, उसका इतिहास। लापता लेडीज से स्टार्ट करा था, उसमें पुलिस का कैरेक्टर आपको कैसा लगता है वो एनालाइज कीजिए उससे। ऑप्शनल से कोई सवाल पूछे? हाँ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से ही सवाल थे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंस, ये सब मैम से। अपने कॉलेज की सोसाइटीज़ और कॉलेज की लाइफ से रिलेटेड इंटरव्यू में कितना योगदान रहता है? कॉलेज के बारे में वो पूछते हैं SRCC का कि आप कहाँ से हो, कैसे करा है, उसके बाद भी यहाँ क्यों आना है जब प्लेसमेंट अच्छी मिलती है, तो उन ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैम CSET के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? CSET काफ़ी टफ देखने को मिलता है, बच्चे बहुत कम क्रैक कर पाते हैं। CSET के लिए आई बिलीव अगर आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उससे हो जाता है। बाकी बेसिक मैथ्स और इंग्लिश हेल्प करती है। आंसर राइटिंग के लिए कब से स्टार्टिंग कर दी थी आपने? प्री के बाद के साथ में कर दी? प्री के पहले मैंने अपना ऑप्शनल प्रिपेयर किया, देन प्री के बाद मेन आंसर्स GS 1 2 3 4 एंड SC के। GS 4 पेपर के लिए मैम आपने क्या किया था? GS 4 के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, उनको कंसोलिडेट किया था, फिर आंसर राइटिंग उन्हीं पे फोकस ऐसे की किया। तैयारी आपने कैसे किया? ऐसे लिख के 4-5 जितने भी हो सके उतने लिख के, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से चेक करा के, मेंटर्स से चेक करा के, उन्हीं से होता है। जी मैम, कोचिंग का क्या योगदान है इस एग्जाम में? क्या बिना कोचिंग के मतलब रिजल्ट मतलब इंटरव्यू आदमी दे सकता है या IAS बन सकता है क्या, या बन सकती है? मेरा सेल्फ स्टडी से था, कोचिंग्स नहीं लिए मैंने। सोशल मीडिया का आपने कितना इस्तेमाल किया? यूट्यूब हो गया या टेलीग्राम वगैरह? यूट्यूब और टेलीग्राम हेल्प करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, तो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, टेलीग्राम के नोट्स के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती मैडम है। आपने सेल्फ स्टडी किया तो क्या क्या आपने विशेष ध्यान दिया और कैसे तैयारी की बहुत सारे बच्चों के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? सिर्फ एक जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करते रहिए, उनके नोट्स बना के उनको कंसोलिडेट करके पढ़ते रहिए। बाकी इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सिलेक्ट किया कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए? बहुत शुरू में मेरे को भी दिक्कत आई थी कि कौन सी बुक्स पर, 1-2 बार जब मैंने 1-2 बुक देख ली थी और एक बुक के संग में कंफर्टेबल हो गई, जैसे बिपिन चंद्रा है हिस्ट्री के लिए या लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, फिर उसके बाद मैंने किसी और बुक पर शिफ्ट नहीं किया। तो क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए 2025 में जो प्री देने वाले हैं? ऑल द बेस्ट। क्या क्या विशेष अब ध्यान देना चाहिए, जो समय बहुत कम बचा हुआ है? क्या करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़, अगर टेस्ट सीरीज़ में भी, क्योंकि आपको नहीं पता है क्या आने वाला है, टेस्ट सीरीज़ में भी आप देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, उसी में ही मोस्टली आंसर्स होते हैं, छुपे होते हैं। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मैम टेस्ट सीरीज या PYQ क्या ज़्यादा ज़रूरी है? PYQ एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि थीम्स रिपीट होते हैं और उसी लाइन्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने साल का PYQ कर लेना चाहिए? 25 ईयर्स की जो बुक आती है उसमें से सब्जेक्ट वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट कर लेने चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब के, हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा आते हैं। और PYQs का एनालिसिस कैसे किया जाए? PYQs एनालिसिस में आप उसमें मेन थीम पकड़ लीजिए। जैसे अगर चंद्रगुप्त के बारे में पूछ रहा है तो वो हर साल पूछता है, उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें पूछेगा, जैसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछे हैं। मेन थीम्स पकड़ लीजिए और उन्हीं को ही अच्छे से कर लीजिए, जैसे बुद्धिज्म है। न्यूज़ पेपर का क्या योगदान है इसमें? न्यूज़ पेपर डेली पढ़ना चाहिए या फिर कैसे, या फिर करंट अफेयर जो आता है एक मंथली वो पढ़ना चाहिए? मेरे को पर्सनली मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना ज़्यादा इजी लगता है, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ। बट न्यूज़पेपर पढ़ना एक खुद के लिए भी एक अच्छी हैबिट होती है, तो वो प्रेफर करना चाहिए। आजकल तो जैसे कि ऑनलाइन आ जाते हैं PDF वगैरह, वो पढ़ना चाहिए, फिर जो आता है कागज़ वाले वो? दोनों में से कुछ भी पढ़ लीजिए, मेन फोकस तो पढ़ने पे है। मैडम CSET के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपने यूज़ किया? बेसिक मैथ्स जो आपके अलजेब्रा वगैरह है, अगर आपकी बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो इजीली पास हो जाता है, उसमें टॉप थोड़ी करना है। और मैम NCERTs वगैरह कितनी पढ़नी चाहिए, मतलब कौन सी क्लास से पढ़ लेनी चाहिए या स्किप कर देना चाहिए? NCERT आपके ऊपर है। मेरे को NCERT पढ़ना पसंद नहीं था, स्टैंडर्ड बुक से मैंने पढ़ा था, उनसे हेल्प मिलती है, पर लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए NCERT से बेटर कोई बुक नहीं है।
तो मैम लगे हाथ आप 100 बुक्स की थोड़ा सा बुक लिस्ट भी बता दीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए एवरीवन नोज लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, फिर इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, देन एनवायरनमेंट के लिए आप फिर से रमेश सिंह देख सकते नोट्स कैसे बनाए थे? शॉर्ट नोट बनाए हो गए? हो। शॉर्ट नोट्स आपके ऊपर है, या तो आप उसमें हाईलाइट कर लीजिए या फिर अपनी किसी कॉपी में अलग से नोट्स बना लीजिए। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। कैसे किया था आपने? टाइम देने के लिए।